गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बीच में क्या अंतर है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए आपको कवरेज देगा और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर हम बहुत सारे और रिस्क्स का या और जो भी इस तरीके की इश्यूज़ आ सकते हैं, जो रिस्क हैं, चाहे वो व्हीकल का इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है या फिर मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, तो वो सब की सुविधा ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो एक तो सबसे पहला डिफरेंस इसका मीनिंग ही है। तो हम बात कर सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ रिस्क को कवर करता है, जबकि जनरल इंश्योरेंस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस है जैसे मरीन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बेस है दैट इज़ फॉर्म। तो फॉर्म मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमें हर हालत में वापस मिलना है, चाहे वो मैच्योर होने के बाद मिले या फिर वो डेथ के समय मिले। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में मैच्योर इन्वेस्टमेंट का सीन नहीं कहेंगे हम, ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें अगर हमें हानि होती है तभी हमें क्लेम मिलेगा, अगर हमें लॉस नहीं होता है तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ हमारी हानियों की पूर्ति करता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसा हम प्रीमियम के तौर पे देते हैं वो आज नहीं तो कल हमें अल्टीमेटली वापस मिलना ही है। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखें तो कोई दोहरा ही नहीं है। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो कुछ ईयर्स की हो सकती है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे इसको, लंबे समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है वो एनुअली मान सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं या आप कोई और इंश्योरेंस करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर, तो ज़्यादातर वो एनुअल ही हो रहेगा। उसमें आपको 1 साल का प्रीमियम देना होगा और उसके बाद जो है वो हर साल आपको फिर रिन्यू कराना होगा। ठीक है। फिर जैसे कि प्रीमियम की हम बात करें तो वही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इसका जो प्रीमियम है वो साल में एक बार दिया जाता है। इसका प्रीमियम एक्चुअली जो लाइफ इंश्योरेंस है ये क्योंकि लंबी समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको हर साल प्रीमियम देना है। इसमें आपको जब रीन्यू कराएंगे तो देना है आपको। अगर आप वो पॉलिसी रीन्यू नहीं कराते तो फिर आपका वो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है और आपको प्रीमियम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन LIC में आपको जो है आपका प्रीमियम जो फिक्स कर दिया जाता है वो आपको हर साल देना ही देना है जब तक आपकी वो पॉलिसी चलेगी। फिर उसके बाद आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम की बात करते हैं तो जैसा कि मैं कई वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में हम ये देखते हैं कि इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जो है उस समय देखा जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरल इंश्योरेंस की, उसमें अगर मैं मरीन इंश्योरेंस को छोड़ दूं तो बाकी सभी इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों समय होना चाहिए, चाहे वो क्लेम करने का टाइम हो या पॉलिसी लेने का समय हो। ठीक है। सॉरी, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की हम बात कर रहे थे, वो पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया। इंश्योरेंस क्लेम की बात क्या कर रहे हैं कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो मान लीजिए 10 साल की आपने पॉलिसी लिया है तो या तो 10 साल ख़त्म होने के बाद आपको पैसा मिलेगा या 10 साल के पहले डेथ के समय पैसा मिलेगा उस नॉमिनीज़ को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यानी कि जिस अनसर्टेन इवेंट के अगेंस्ट जो भी रिस्क है उसका आपने कवरेज लिया है, अगर उससे कोई नुकसान होता है तो ही आपका पैसा रीएम्बर्स होगा, यानी कि जो लॉस हुआ है ना वो पैसा आपको दिया जाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट हम देख चुके हैं। पॉलिसी की वैल्यू की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्रीमियम जो है, प्रीमियम जो डिसाइड किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, चाहे आपकी एज है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, हेल्थ हिस्ट्री जिसे आप कह सकते हो, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कि आप वो पॉलिसी किस मकसद के लिए ले रहे हो। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से भी इंश्योरेंस करवाया जाता है, या जो अमाउंट आप सोच रहे हैं कि आपको एक्चुअली जितना लॉस होता है वो या उससे कम अमाउंट दिया जाता है, कभी भी उससे ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं मिल सकता।
ओके, सो कंक्लूज़न में अगर हम ये कहें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। और अगर इंश्योरेंस की इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो मैं दोनों ही इंश्योरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को हम प्रोटेक्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट दोनों नज़रिए से देखते हैं, दोनों पॉइंट्स हमारे माइंड में रहते हैं। लेकिन जो हमारा जनरल इंश्योरेंस है वह उस समय हम उसमें हमारा काम सिर्फ प्रोटेक्शन का रहेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट को हम ऑप्शन नहीं ले सकते, राइट। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक, डिफरेंस क्या था दोनों इंश्योरेंस में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।